हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू शो ऑल दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर एप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1B। कि हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक देख रहे थे। अभी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुका था, एक्सरसाइज 1B देखेंगे रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें ये सारे नंबर को शो करना है। सो नंबर लाइन दैट मीन्स ये इंटीजर नंबर को हम शो करते हैं नंबर लाइन पे, इंटीजर्स को, रेशनल नंबर को, है ना, इवन इरेशनल नंबर को भी शो किया जाता है। ओके, बट यहाँ पे ये सारे नंबर आपके क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे शो करना है 1/3। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा। तो ये कह रहा है 1/3, तो 1/3 पहले क्या है, ये 1 से ग्रेटर है, लेस है, 0 से ग्रेटर है या लेस है। तो ऑफ कोर्स पहले तो ये देखेंगे कि इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है ना। ओके, तो ऑफ कोर्स ये 0 से बड़ा होगा, है ना, लेकिन 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा क्यों, क्योंकि 1/3 है भाई। एक का 1 का 3 पार्ट्स करेंगे तो ऑफ कोर्स 1 से छोटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा 1/3, ये बिलोंग्स करेगा, ये किसके बीच में आएगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना, तो वो 1 और 0 और 1 को ही शो करेंगे। बाकी आप और भी शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 और 0 शो करना ये मस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे स्केल से, ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया 0 और यहाँ पे कर दिया हमने 1, ठीक है, क्योंकि हमें इतने की ही जरूरत थी। आपकी मर्जी, आप चाहो तो 2 इधर -1 -2 तक भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। हमें तो केवल नंबर लाइन पे शो करना है। ये लाइन हमारा इधर भी और ऐसे भी, है ना, ठीक है, इस बढ़ाया जा सकता है, तो ठीक है। 0 और 1 के बीच में हमें इसको शो करना है, क्यों, क्योंकि 1/3 इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को देखते हैं, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखो, क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो हम 1 से 0 से 1 के बीच को हम इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उतने पार्ट्स में इसको इक्वली पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। तो देखो इक्वली पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो यहाँ पे 1, ये अब देखो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमने कोशिश किया है भाई, ऑफ कोर्स आप लोग स्केल से करोगे तो स्केल से जो है एग्जैक्ट आएगा, राइट, एग्जैक्ट इसको करना भी है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये 1 पार्ट हो गया, दिस इज 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम इसको इस पे शो करेंगे, तो ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, 1 है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे आएगा आपका 1/3, बस ये शो हो गया, ठीक है। 1/3 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/3 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले देखोगे कि 1/3 क्या, किससे बड़ा किससे छोटा है, किसके बीच में आ सकता है, ठीक है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। जैसे हम 1/1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3333। तो ऑफकोर्स आप ये कह सकते हो यार कि ये 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ही ये आएगा, ठीक है। अब उसका इसका डिनोमिनेटर नंबर देखते हैं क्या है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो 3 है। तो 0 से 1 के बीच को हम 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये देखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर वैल्यू क्या है, 1 है। तो बाई 0 से 1 जाएंगे, तो पहला पार्ट्स क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये जो जहाँ पे ये वैल्यू हमने रखी है 1/3, यस। अगर यही 2/3 होता तो यहाँ 2/3 आ जाता, ठीक है। तो ये 1/3 यहाँ पे होगा नंबर लाइन पे। ऐसे ही 2/7 का करेंगे, तो देखिए सेकंड के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
जितने की रिक्वायर्ड है हमें उतना ही करेंगे। अब ये 2/7 ऑफकोर्स ये भी आपका हो गया सर 0 से 1 के बीच में ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 7 से 2 को डिवाइड करो, 0.7 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा तो 0.2 समथिंग आएगा। तो 0.2 ऑफकोर्स 0 और 1 के बीच में है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1, बट यहाँ पे हमें इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, एक हम यहाँ पे कर ले रहे हैं और 1 को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आप चेक करोगे तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। देखिए ये वाला पार्ट, ये भी 0 से लेकर यहाँ तक, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। ओके, तो अब हमें देखना है 2/7। तो इसी पार्ट का सेकंड वाला कहाँ है, वो 0 से स्टार्ट करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाना है हमें। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहाँ पे हमें ये वाला हमें मिल जाएगा 2/7। तो ये नंबर लाइन पे हमने 2/7 को यहाँ पे दिखा दिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ये है। थर्ड वाला कह रहा है कि 1 होल 3/4, 1 होल ये पूरा एग्जैक्ट है, 1 होल 3/4 इसका मतलब 1 से ये ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि 1 से ज़्यादा आ रहा है। देखिए 1 पूरे होल के फॉर्म में है पूरा, और ये 3/4 है, तो ऑफकोर्स ये 1 से ज़्यादा है और ये भी पॉजिटिव है। तो अब ये हम किसके किसके 0 से लेके हम 2 तक इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और हमेशा जब भी ड्रॉ करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करते हुए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। अगर हो सकता है 13 14 आ जाए, तब तो फिर बहुत छोटा छोटा हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी लाइन हमें लंबी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आप कहेंगे सर वहाँ पे 0 1 के किया था, तो यहाँ पे 0 1 2 क्यों करोगे आप 1 और 2 के भी बीच में भी तो कर सकते हो इसको। सो यस बिल्कुल। तो हालांकि मैंने सोचा कि दिखा दें, लेकिन अगर आपको समझ में आता है ना, तो यहाँ पे इसको हम 1 और 2 के बीच में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है भाई ऑफकोर्स, लेकिन 0 दिखाना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है, तो इस वजह से मैं 0 भी शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि पॉजिटिव सारी वैल्यू है, तो निगेटिव वाली हम ड्रॉ करेंगे नहीं, उधर को ऐसे छोड़ देंगे, तो इधर करेंगे। तो 0 से लेकर यहाँ पे हमने कर दिया 1, ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने 2, राइट। अब देखिए इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है, ये 0 से 1, 1 से 2, ये इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 होल 3/4। सो 1 होल यानी कि 0 से लेकर 1, तो ये पूरा हो गया यहाँ तक 1। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, 3/4 है, तो 3/4 किसके बीच में आएगा, जाहिर सी बात है 3/4 ये ज़्यादा वैल्यू है 1 से। 3/4 जो है ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 के बाद बात करेंगे कि 1 के बाद यानी कि 0 से 2 के बीच में, सॉरी 1 से 2 के बीच में ये 3/4 हमें शो करना है। तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो ये हम 4 पार्ट्स में इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3 4। देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने 4 पार्ट्स में। अब 3/4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 2 एंड 3 यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे 3/4 नहीं लिखेंगे, आप 1 होल 3/4 लिखेंगे। ठीक है, 1 होल 3/4 लिखेंगे, क्योंकि भाई ये 3/4 तो 1 और 2 के बीच का है ना, लेकिन हमें 0 से शो करना होता है, तो 0 से लेकर यहाँ तक क्या आएगा, 1 होल 3/4, क्योंकि हमें 1 होल 3/4 को शो करना था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ गए। 1 होल 3/4 दैट मीन्स 1 से ज़्यादा है, एंड 3/4 इससे ज़्यादा वाले यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा 3/4 वो वाला। तो यहाँ से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और थर्ड वाला चूज कर लिया, ये 1 ये 2 ये 3, तो 3/4 यहाँ पे आएगा। लेकिन 0 से हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 3/4 ये। ठीक है, अगला थर्ड, ये फोर्थ को ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर अब ये भी पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब ये देखो 2 होल 2/5, तो इसका मतलब कि 2/5 का अगर अलग से निकालेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 होल है, 2 होल है, इसका मतलब ये है कि ये 2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 3 तक करेंगे। नंबर लाइन को कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 3 तक।
तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सो 2 होल, तो 2 तो यहाँ तक तो हो ही गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2/5, तो इसको 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। किसको, 2 और 3 के बीच वाले स्पेस को 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो 2/5 कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 होल 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही वीडियो को पुश करके 3 होल 1/2 को आप करिए। ठीक है, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ओके, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है 3 होल 1/2, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा, तो हमने नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने किया 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स केवल पॉजिटिव वाला नंबर हम लिखेंगे 0। यहाँ पे किया 1, यहाँ पे किया 2 और यहाँ पे किया 3। तो हमें कहाँ तक ड्रॉ करना है, जी हाँ 4 तक, क्योंकि 3 होल 1/2 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब 3 होल आ गया, यानी कि 3 तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1/2 किसके बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट्स में। ये हो जाएगा, लो 1 2, देखिए 1 2 इक्वल पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। तो यहीं पे अब ये 1/2, तो ये 1 तो यहीं पे आएगा। सो ये हो जाएगा 3 होल 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 3 होल 1/2। ठीक है, 3 होल 1/2। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, ये है 5 होल 5/7। ऑफकोर्स इसको हमें 6 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 तक थोड़ा सा लंबा लाइन हम ले रहे हैं, क्योंकि हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इस वजह से आप चाहो ना तो इसको 3 से स्टार्ट कर लो। इधर इधर आप ऐसे एरो करके, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये एरो कर दिया। अब हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट कर लिया, 3 4 5, है ना, जितने की रिक्वायर्ड है 6 उतना ही शो कर लो। ऐसा नहीं है कि 0 ही दिखाना है, लेकिन एक जो है प्रॉपर होता है ना कि 0 को शो करके करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, लेकिन कर ये भी सकते हो आप। ओके, तो मैं तो 0 ही करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आप हटा सकते हो 0 को। जितने की रिक्वायर्ड होगी उतना ही करने करिएगा, लेकिन इसको शो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी ये लाइन ड्रॉ करूँगा और 6 तक हम इस पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये 5 होल हो गया, यानी 5 से बड़ा, तो इसका मतलब कि 5/7 है, 5 होल 5/7 है, वो 5/7 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हम इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 7। किसको, 5 और 6 के बीच वाले पार्ट्स को हम 7 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ताकि हमारा सब इक्वली पार्ट्स, 1 पार्ट्स 2 3 4 5 6 7। देखिए हो गया ना, यहाँ पे हमारा 6 है,
यहाँ पे हमारा 6 है, ये तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 5 से ज़्यादा है, 5/7 कहाँ पे आएगा 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा 5/7, लेकिन इसको हम लिखेंगे 5 होल 5/7। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 और 8। 7 में हमें शो करना है 4 होल 2/3। 7th में हमें 4 होल 2/3। ओके, तो यहाँ तक हम 5 तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 4 होल 2/3 है, तो 4 तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, लेकिन 2/3 जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 2/3 का डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2, तो ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया। 2/3 कहाँ पे आएगा, तो ये 1 ये 2 ये है, ये 3/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 होल 2/3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट को ये 8, तो ये तो है ना आपके लिए आसान है। 8th का इसको हमें 8 शो करना है नंबर लाइन पे, ऑफ कोर्स। तो यार ये तो बस 1 2 3 4 5 8 कर दो, यहाँ से 0 किया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है 8 है, बस यही है हमारा। ऐसे इसको डॉट डॉट ऐसे ऐसे इसको कर देते हैं, इसको यहाँ पे हमारा है 8, ठीक है। सो हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम क्वेश्चन है, वही, बस वो हमारा पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है। रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला देखना है, देख लीजिए नेगेटिव, तो 0 के लेफ्ट साइड, अभी हम राइट साइड देखें 0 की, तो 0 के लेफ्ट साइड देखेंगे। तो यहाँ पे अब हमें जैसे -1/3 को ड्रॉ करना है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और कितने की रिक्वायर्ड है, ऑफकोर्स हमने कहा था 0 यार दिखाना, तो देखो यहाँ पे हम 0 अब इधर लिखेंगे 0, क्योंकि निगेटिव इसके लेफ्ट साइड में आएगा। अब ये है, पहले तो ये देख लो 1/3। अब 1/3 दैट मीन्स अगर हम निगेटिव हटा दें तो ये हो जाएगा 0.33 समथिंग आएगा। इसका मतलब कि 0 और ये -1, यहाँ पे हमने -1 शो कर लिया, तो 0 और -1 के बीच में ही वो आने वाला है, क्योंकि -1 से -1/3 बड़ा है। ऑफकोर्स कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव साइन में जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है नेगेटिव साइन में, ठीक है। तो ये -1/3 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 और 1 को, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। 1 थोड़ा छोटा हो गया, 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है 1/3, तो इधर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा -1/3, यहाँ पे आएगा इस नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट जो है सेकंड कह रहा है कि -3/4, तो ऑफकोर्स ये भी आप बताओ किसके किसके बीच में होगा। जी हाँ, सही बताया आपने, ये है -3/4, ऑफकोर्स ये 0 और -1 के बीच में ही आएगा, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया और यहाँ पे किया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और -3 किस पे आएगा, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे आएगा आपका -3/4,
ठीक है। नेक्स्ट अगला थर्ड कह रहा है -1/2/3। ओके, सेम वैसे ही करते चलेंगे जैसे हम लोग अभी पीछे किए हैं। वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव वाला है, तो ऑफकोर्स अब देखो -1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 2/3, इसका मतलब कि ये -1/2/3 जो है ना, वो -1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि वो -1 और -2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया हमारा -1, और हमें कहाँ तक ड्रॉ करना पड़ेगा, -2 तक करना पड़ेगा। -2, क्योंकि जो 2/3 है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो 2/3 जो है वो -1 और -2 के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया -1, लेकिन वो अपन 2/3 यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए, किसको, -2 और -1 के बीच की जो स्पेस है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 1 2 3 हो गया। अब ये 2/3 कहाँ रहेगा, ये 1 ये 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -1/2/3। ठीक है। फोर्थ वाला -4/3/5। ऑफकोर्स, तो आप बताओगे सर -4 तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद यानी कि -4 और -5 के बीच में यहाँ आने वाला है। -4/3/5 -4 और -5 के बीच में आएगा ना, क्योंकि -4 तो है ही, इसके बाद आगे बढ़ रहा है उधर निगेटिव साइन की तरफ। तो ऑफकोर्स सेम आप वहीं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ना थोड़ा सा छोटे में ही हम नंबर लाइन ड्रॉ करें। तो इस वजह से मैं -3 से कर रहा हूँ स्टार्ट। देखिए ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, जीरो हमने नहीं शो किया ऑफकोर्स यार, तो इधर जीरो ही होगा ना। तो यहाँ पे -3 -4 -5। ओके, तो ये है -4 होल, यानी कि यहाँ तक तो इसके बीच में, किसके बीच में, -5 और -4 के बीच में आने वाला है। तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसको, -4 से -4, -4 से -5 के स्पेस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो करिए, ये 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो क्या है, 3/5, 3/5 कहाँ आ गया, 1 2 ये 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 होल 3/5, यहाँ पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 होल 5/6। ऑफकोर्स आपको पता है ये किसके किसके बीच में आएगा, -3 और -4 के बीच में, सॉरी -2 और -3 के बीच में। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फटाफट। ठीक है, अब हम, अच्छा ये -3 होल 1/7 शायद नहीं हुआ था, -4 होल 3/5 का, कोई नहीं। तो फोर्थ अभी देख ले रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फोर्थ को। ये है -3 होल 1/7, माइनस में है, तो ऑफकोर्स ये किसके बीच में आएगा, जी हाँ, -3 और -4 के बीच में। तो मैं ना नंबर लाइन पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -3, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -4, क्योंकि इसी के बीच में आ रहा है। आपको तो क्लियर पता चल गया भाई, -3 के बाद आएगा ना, और माइनस में जो वैल्यू बढ़ती जाती है उसको हम छोटी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये -3 और -4 के बीच में आने वाला है। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो 1/7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे।
सॉरी, तो ये है -3 होल 1/7। यहाँ पे क्या आएगा -3 होल 1/7। ठीक है, फिफ्थ का देख ही लिए हैं। फिर सिक्स और सेवन्थ और एट्थ तीनों देखते हैं हम। सिक्स्थ वाला ये कह रहा है कि -2 होल 5/6। तो आपने है ना इसको पहचान लिया होगा किसके बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में। तो हम -2 और -3 ही केवल शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे में ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है, -2 और -3। 5/6 डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसको, -3 और -2 को। तो ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में हो गया। ये 5/6 कहाँ आएगा, तो 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 होल 5/6। ओके, नेक्स्ट सेवन्थ क्या कह रहा है, -3। लो ये तो आसान है, ठीक है, तो इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको तो हम 0, फिर ये -1, फिर ये -2, फिर ये -3, यही है। नेक्स्ट एंड लास्ट एट्थ का -2 होल 7/8। तो ऑफकोर्स ये -2 और -3 के बीच में आएगा, तो हम केवल -2 और -3 ही इस पे शो करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया -2 और यहाँ पे हमने लिख दिया -3। इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गए 8। तो चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। थोड़ा सा इसको हम और आगे कर दे रहे हैं ताकि इक्वल लगे, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में ही इसको करना है भाई। ये तो हम ऐसे ही विदाउट स्केल कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा है, लेकिन आप लोग स्केल से करोगे तो इक्वली पार्ट्स में करना है इसको, ठीक है। ओके, तो देखिए हमने -3 और -2 को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखेंगे कहाँ पे 7/8, तो 7 वाली पोजीशन कहाँ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 होल 7/8, ठीक है। आई होप कि नंबर लाइन पे नंबर को, चाहे वो निगेटिव में हो रेशनल नंबर या फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो आप शो कर सकते हैं उसको आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ही। इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 ही है। अब ये क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट, तो ठीक है, फॉल्स को हम F से लिख देंगे और ट्रू को T से, ठीक है। तो यहाँ पे -3/5 लाइज, करेक्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब आप बताओ क्या -3/5 जो है वो 0 के लेफ्ट में आएगा, नंबर लाइन पे लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। जी हाँ, तो ये सही कह रहा है कि लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो पहला वाला हो गया ट्रू, तो इसको टी लिख दिया। और ये है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। ऑफकोर्स यार ये तो निगेटिव है ना, तो राइट में हो ही नहीं सकता, तो ये है फॉल्स, ये वाला है फॉल्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि 1/3
एंड -5/2 क्या ये ज़ीरो के अपोजिट साइड्स में है? तो ये सही कह रहा है भाई। एक तो हमारा राइट साइड में होगा ज़ीरो के, जो पॉजिटिव वाला है, और जो नेगेटिव वाला है वो लेफ्ट साइड में होगा, तो ये अपोजिट साइड्स में तो ऑफकोर्स होगा, तो ये भी ट्रू है ना? ओके, एंड फोर्थ क्या कह रहा है कि द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। सो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये -18/-13 है, इसका मतलब कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जाहिर सी बात है यार, जब पॉजिटिव आएगी तो वो राइट साइड होगी ना, लेफ्ट साइड थोड़ी होगी, तो ये हो गया फॉल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, तो ये इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to the like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.